चौकन्ना रह के रहना, क्योंकि हमारे सरदार जी के आने का समय हो रहा है। साथियों, जी सरदार जी। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हमने चमन में ऐसा कुछ देखा जिससे राजकुमारी अंजू को महारानी बनने से कोई ना। एक काम करो, सबसे पहले हमारे बैठने की व्यवस्था करो। और खबरीलाल को बुलाओ। खबरीलाल, खबरीलाल सरदार जी। खबरीलाल हाजिर। जय मां भवानी सरदार जी। जय मां भवानी। कहिए सरदार जी, आज आपने इस खबरीलाल को किस लिए याद किया? खबरीलाल, जी सरदार जी। जाओ इसी वक्त राजकुमारी अंजू के पास जाओ अंजू के पास? और राजकुमारी अंजू को हमेरा संदेशा पहुंचाओ कि डाकू शैतान सिंह तुमसे मुलाकात करना चाहता है। जाओ राजकुमारी अंजू को हमारे पास लेकर आओ तुरंत। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमने तुम्हें पुलिस का पोशाक क्यों दे रखा है। बस इसी चीज के लिए कि तुम जिधर भी निकलो लोग तुम्हें शक ना कर सकें कि ये शैतान सिंह का खबरीलाल है। क्यों नहीं सरदार? जाओ राजकुमारी अंजू को हमारे पास लेकर आओ इमरजेंसी। तुरंत। कहीं शैतान सिंह, क्या बात है? वाह राजकुमारी अंजू, आज हमने जो कुछ देखा ये समझ लो कि तुम्हारा सपना पूरा हो गया। क्या देखा आपने? हमारी बात को ध्यान से सुनो। कहिए। हम तुम्हें बताना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं। तो तेरी छोटी बहन मंजू देवी सुनो, तेरी छोटी बहन।
बड़ी बद चलाई, एक कोढ़ी से करने और मोहब्बत लगी। मैंने देखा जो तुमको सुनाता सचों में। ये बात है क्यों? हाँ राजकुमारी अंजू, आज मैं तुम्हारे महल की तरफ आ रहा था तो हमने बगीचे में तुम्हारे चमन में क्या देखा कि तुम्हारी छोटकी बहनियां एक कोढ़ी से मोहब्बत करती है और वो प्रतिदिन उस कोढ़ी के लिए भोजन लेकर जाती है। हाँ। शैतान सिंह ऐसी बात है? तो बात शैतान सिंह तेरी सच्ची, अगर काम आसान अब तो मेरा हो गया। और क्या बात शैतान सिंह तेरी सच्ची, अगर अरे काम आसान अब तो मेरा हो गया। अरे ऐसे चक्कर में उसको फंसाऊंगी मैं। ऐसे चक्कर में उसको फंसाऊंगी मैं। बदला लेने का मौका मुझे मिल गया। ऐसे चक्कर में उसको फंसाऊंगी मैं। ऐसे चक्कर में उसको फंसाऊंगी मैं। और बदला लेने का मौका मुझे मिल गया। शैतान सिंह, अगर ऐसी बात है तो समझो काम हो गया। ऐसी ही बात है। अभी जाती हूँ और सारी बातें पिताजी से बताऊंगी। सत्य कहती हो। उसके बाद देखो मैं उसके साथ क्या क्या करती हूँ। तो बात मेरी माने अंजू, बात मेरी माने अंजू, देरी न करना चाहिए और अभी तुझको जाकर अपने बापू से मिलना चाहिए। क्यों नहीं? जाओ और जाकर ये सारी बात अपने पिता से बताओ। लेकिन शैतान सिंह, अगर वो विश्वास ना करे हाँ तो उसको चमन में ले जाना। ठीक वो है। प्रतिदिन उस हरामजादे को भोजन देने के लिए जाती है। ठीक है शैतान सिंह। लेकिन शैतान सिंह, बोलो। अरे जवानी की रेल कहीं। एक मिनट। बेटा आओ। बेटा अंदर। अंदर हो जाओ। तुमको साले अलग से कहना पड़ेगा। अंदर हो जाओ। पटरी पर। यहाँ खड़ा होकर क्या करेगा बे? अबे कौन सी टहल की बात करता है? अबे ये टहल नहीं साले, ये मोहब्बत है। मोहब्बत, प्यार, इश्क। खावा ला। आया जा। अगर खड़े रहोगे तो खड़े बेटा रहो। पलट पलट। हरामजादे, हमने तुझको पलटने के लिए कहा है। तो पलटाइन तो जात रहे। अपना चेहरा पीछे की तरफ मोड़ लो। जहाँ जो कुछ हो सिर्फ बेटा कानों से सुनो, लेकिन आंखों से देखो मत। सुना चाहे तनको न, खाली देखा करी। जा साले।
सरदार जी, अरे जवानी की रेल कहीं, अरे जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, कोई लुटेरा टिकट तेरा मेरा, चुरा के हम दोनों को देख न जाए, जवानी मैं तेरी गाड़ी हूँ, तू मेरा इंजन, चलता है इंजन तो चलती है गाड़ी। ए, मैं तेरी गाड़ी, चलता है इंजन तो चलती है गाड़ी। ए, कनक चलिए तेरा मेरा टूट न जाए, कनक चलिए तेरा मेरा सकरी कुइया पताल गहरा पानी, सकरी कुइया पताल गहरा सकरी कुइया पताल गहरा पानी, भरते भरते मेरी कमर दुखानी। ए, ये कच्ची गगरिया कहीं टूट न जाए, ये कच्ची की रेल कहीं छूट न जाए। हराम जादे दाप साले आखिर सरदार जी बोल। हमहू तो मनई नहीं, हमहू तो अन्न खाई थी, तो हमरो जीव तो कुछ कहा था। तो तू साले, तेरा मन करता है, तेरा दिल कहता है, तो तू हराम जादे हमारी ही महबूबा पर टूट पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, टूटब ना। अगर आप हमका हुक्म दे दियो तो हम चले जाई, जौन है यही पेटी मास्टर के घर है। यानी
हमारा रोमांस देखकर तेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप समझ पा रहे हैं? अगर तू पेटी मास्टर के घर जाना चाहता है हाँ, तो शौक से जा, शौक से जा, जो मर्जी हो वो कर। अगर कोई बीच में आए तो हमारा नाम बताना। अगर पेटी मास्टर खुद आए बीच में तो पकड़ हमारी पिस्टल, सीधे गोली मार देना। जो करना है सो करो, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। यही तरह के पहले हम चूड़ी खरीदब, यही तरह चूड़ी खरीदब, पहराओ, फिर यही तरह तूरा। हरामजादे, चूड़ी पहना कर टूटेगा क्यों बे? और देखा तो आपो तो तूरे है। बे ये प्यार, प्यार अंधा होता है। अच्छा, अंधेरिया गिरे एकदम। जब प्यार करना चालू करो तो साले मालूम नहीं होता चूड़ी टूट रही है, फिर कमर टूट रही है। जाओ, अगर पेटी मास्टर गिरती गिर करे हाँ। तो सीधे गोली मार देना। पेटी मास्टर के समझो मौतो हमारे हाथे लिखी। जाओ। जय मां भवानी सरदार। राजकुमारी अंजू गई है अपने पिता के पास और जब जाकर अपने पिता से ये बात बताएगी कि जिस बेटी पर वो इतना नाच करते हैं वही बेटी उनके पीठ पीछे अपना मुंह काला करवाती है, तो राम कसम कोई भी बाप होगा ऐसा मंजर बर्दाश्त ना। अब पाएगा कहानी में मजा। देखो आगे आगे होता है क्या, कान खोल कर सुन लो। अबे नायक नहीं खलनायक हूं मैं, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। अरे दुनिया की यारो मुझे क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूं मैं। चल रहा हूं, अगली एंट्री फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय राम जी की। द्वारपाल, हमारी आवाम के क्या समाचार हैं? राजन, आपकी आवाम खुशहाल है, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है राजन। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो उसकी फरियाद हम तक पहुंचाई जाए। क्या राजन? गजब सितम अफसोस है, बंधे न मन को भी। गजब सितम अफसोस है, और बंधे न मन को भी। अल करे नाम बदे नाम है, सुनो पिता।
बदनाम है। अरे सुनो पिता हमकी, क्या कहा बेटी अंजू कि मेरे राम को कोई बदनाम करता है? जी पिताजी। तो अंजू तेरी बात सुन दिल मेरा हैरान। अंजू तेरी बात सुन दिल मेरा हैरान। अरे करे नाम बदनाम क्यों, जल्द करो फरमान। बेटी अंजू, पिताजी कौन है जो मेरे नाम को बदनाम करता है? मैं अगर आप जानना चाहता हूं। चाहते हैं तो जरूर बताऊंगी पिताजी। बोलो बेटा। जो मेरी छोटी बहन मंजू है, हैं? वो एक कोढ़ी से मोहब्बत करती है। क्या जी पिताजी। अंजू, तेरा दिमाग तो सही है ना? हाँ पिताजी, मैं सब कह रही हूँ। तो क्या बोल रही है? एक बार सोचा है अपने मस्तिष्क पर जोर देकर कि वो तेरी बहन है, उससे छोटी है, और तू उसके बारे में इतना बुरा और भला? मानता हूं कि तुझसे उससे नहीं जमती है, लेकिन इतनी बुरी बात कहना बेटी अच्छी बात है? पिताजी, मैं जानती हूँ कि अगर मेरी उसकी नहीं जमती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसके ऊपर गलत इल्जाम लगाऊंगी, लेकिन जो सच है वही बता रही हूँ। और इस पूरे कन्नौज राज्य में सभी लोग कहते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसी वक्त बियावान जंगल की तरफ जाइए और देखिए, अभी अभी वो राज्य भवन से भोजन लेकर के उसके लिए गई है। क्या कहा? नहीं अंजू, मुझे ये बात विश्वास नहीं। अंजू, ये बात पे मुझे कभी विश्वास नहीं होता कि हमारी बेटी मंजू कभी ऐसा करेगी, क्योंकि मैंने उसे कोई ऐसी गलत शिक्षा कभी नहीं दी कि वो गलत कदम उठाए। हमेशा मेरे मान सम्मान का उसने ख्याल रखा है और हमेशा हमारे बताए हुए ही रास्ते पर चली है। यही तो मैं भी सोचती हूँ पिताजी, वो कैसे भाग गई है। ठीक है, अगर तू कहती है तो मैं इसी वक्त जा रहा हूं, लेकिन याद रखना अंजू, अगर तेरी बात ये गलत निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है पिताजी। अगर तेरी बात ये सत्य निकली तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है तेरा बाप नागपाल सिंह, लेकिन मेरे मस्तक पर अगर किसी ने कलंक का टीका लगाने की कोशिश की तो ये नागपाल सिंह इसी खंजर से उसकी गर्दन को उसकी धड़ से अलग कर देगा। ठीक है पिताजी, मुझे मंजूर है। याद रहे अंजू, जिस जुबा से तुम मंजू पर लांछन लगा रही हो, अगर ये बात गलत निकली तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ जाइए। और देखता हूँ सत्य क्या है और असत्य क्या है। ठीक है पिताजी। अर्तिरिया चरित्रम देखो ना, आप देखो आगे आगे क्या होता है। दिखाओ हमका आगे आगे। कहा तो देखो वैसे। अब जा रहे हैं अपनी छोटी बहन मंजू के पास और पिताजी से उसे बचाऊंगी। हम चलब। चलोगी? आओ का? तो फिर ठीक तैयार हो जाओ। अरे हम पूरी पिताजी से उसको बचाऊंगी और उसके बाद
देखो मैं उसे कन्नौज राज से कैसे बाहर निकालती हूँ। वैसे हो तुम हो पक्की छिना रहे। अरे अरे बात सुनो, तुम तो तनकिल में गरमा जात हो। तवाओ ना, हमहू तुमका जानी थी कहाँ कहाँ 70 घाट के पानी पिया था जौन ना। अरे तो यहाँ क्यों कह रहा हरामी? तो फिर कहे गरमा जात हो। प्यार से बात करा करो। चली और क्या, आओ चली। चलो फिर देखो वहाँ क्या क्या होता है। हे आओ चला जाए। कहाँ कहाँ चलो कहाँ चली? वही जंगल में। तत, ए अरे गोरे गोरे गाल तोरे छाती पे मुसम, गोरे गोरे गाल तोरे छाती पे मुसम्मी, अब खोल दे तू नारा, खोल दे तू नारा न तो भाग दो ऊपर। इतना मारूंगी ना तेरा दिमाग सही हो जाएगा। अच्छा चलो अब पूरी बात न बताओ, जानी थी कितनी चूरी फुरवायु है। ए चलूं? अरे तेरे इश्क का मुझ पे आप कहो तेरे इश्क का, शैतान सिंह की बात कर रही अरे है। तुम भूत परे शैतान मिलबे करिए। अरे तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये खबर है तेरे इश्क का मुझ पे अच्छा मेरे मालिक, मैं इसी पेड़ के नीचे बैठा इंतजार कर रहा हूँ। बहुत जोरों से भूख लगी है, लेकिन मंजू कहकर गई कि मैं खाना लेकर आऊंगा। हम मंजू का इंतजार करते हैं। जिंदगी की राहों में रंज गम तुमने, जिंदगी की राहों तुम आ गई हो? हाँ, बहुत देर से भूख लगी है अंजू। मैं आपका इंतजार कर रहा था। इसी पेड़ के नीचे बैठे बैठे बहुत जोरों से भूख लगी है। तो ठीक है, मैं आपको खाना खिला करके शीघ्र ही चली जाऊंगी। ठीक है, जल्दी से खा लो। ठीक है।
हेलो हेलो। ये जिस लड़के का मुंडन हुआ है उनकी मम्मी की तरफ से ये मंजू के काम पे खुश होके 20 रुपए का स्पेशल इनाम पार्टी को से धन्यवाद। बाल मेरे परवरिश में क्या कमी थी? क्या हमने तुझे यही शिक्षा दिया था कि आज तू ये कोढ़ी के साथ प्रेम करने लगी है? बोल मंजू बोल, आज ये तेरा बाप नागपाल सिंह तुझसे पूछता है कि जब भरे राज दरबार हमने तुझसे सवाल किया था कि बोल पानी से पतला और काजल से काला क्या होता है, तो तूने बड़ी ही सरलता के साथ मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया था कि पापा पानी से पतला ज्ञान होता है और काजल से काला कलंक का टीका होता है। जिसके दामन पर लग जाए, जिसके मस्तक पर सज जाए, वो कभी नहीं छूटता है, जिंदगी भर लगा रहता है। आज वही कलंक का टीका तूने मेरे मस्तक पर क्यों लगाया? ये सब झूठ है, झूठ है ये सब। मेरी नजरों ने जो देखा तू उसे भी झूठ कह रही है। बोल, मैं अभी इसी वक्त देखा कि तू कोढ़ी को अपने हाथ से खाना खिला रही थी और मुझे बता रही कि झूठ है। पूज्य पिताश्री, हमने आपसे ही सीखा है कि भूखों को खाना और प्यासे को पानी, और कभी कभी आंखों को देखा और कानों को सुना गलत हो जाता है। मैं यहाँ का सम्राट हूँ। लोग मुझे नागपाल सिंह कहते हैं। जिस रास्ते से गुजरता हूँ लोग बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन आज जिस बेटी के बारे में मैं अच्छा सोचता था कि मेरे न रहने के बाद इस कन्नौज की राजमलिका कहलाएगी, आज वही बेटी इसी नागपाल के मस्तक पर कलंक का टीका लगा रही है। हरामजादी, तो खींच लो का बटन की मैं चमड़ी, खींच लो
आज आज जिस नागपाल ने जो सोचा था वो नहीं। हेलो, ये आ गए श्रीमान सुरेश। सुरेश जो कि आमा के रहने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि अंजू को छोड़ दो, अंजू बेकसूर है। 20 रुपए के नाम पार्टी को से धन्यवाद। है पिताजी का मौका सताया है पिताजी का मौका सताया है कुछ तो दिल में पिताजी आपको किसी ने बहका दिया है। मुझे मुझे कोई बहकाने वाला है? मैंने जो देखा वो गलत है। नालायक कहीं की, मेरी परवरिश में क्या कमी थी? मैंने कभी तुझे कोई तकलीफ नहीं दिया, लेकिन आज तूने मुझे जो तकलीफ दिया है ये नागपाल से कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नालायक कहीं की। अरे क्यों रे मंजू